आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म की चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ये किस वजह से तीसरा चैनल है यूट्यूब पे। और साथ में आपके साथ मैं अपनी रोज़ की डेली रूटीन शेयर करूंगी और आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपका काम दिन भर जल्दी और आसानी से हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल की वीडियो में तो मैंने आपके साथ सिर्फ बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी क्योंकि बिरयानी की रेसिपी काफ़ी लॉन्ग थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब यूट्यूब जो है ना, मेरी फैमिली वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को पसंद नहीं करती, तो मैंने जल्दी से सिर्फ रेसिपी की वीडियो शेयर कर दी थी। लेकिन आज मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म की जो है ना रेसिपी भी शेयर करूँगी और बातें भी करूँगी। तो आइए अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। सुबह होते ही सबसे पहला काम तो जो मैं करती हूँ ना, कि नमाज़ पढ़ के फिर तो थोड़ी देर अबीर के साथ सो जाती हूँ। उसके बाद उठने के बाद तकरीबन 7 बजे मेरी रूटीन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं मोटर चलाती हूँ, पानी भरती हूँ, अंदर पाइप लगाती हूँ, पाइप लगा के मैं अपना पीने का पानी सारा भरती हूँ यहाँ पे, और वो भी कपड़े से छान के। बाकी हमारे पास जी वो क्या कहते हैं, पानी को जो साफ़ करने वाली मशीन होती है, ये जो कुछ भी वो नहीं है। हमारा कुएं का पानी साफ़ होता है, मज़ेदार होता है। और ये कपड़ा भी आगे इसलिए रखा हुआ है ताकि बीच में से जो है ना वो रेत आती है थोड़ी सी कुएं में से, तो वो ना आए। ठीक है, तो पानी को हम छान के भर लेते हैं। ये अलग से 3 बाल्टियाँ मैं सालन वगैरह पकाने के लिए भर के रख देती हूँ, और पीने के लिए कूलर भी भर के रख देती हूँ, जो हमें दिन भर के लिए हमें काफ़ी होता है। इसके अलावा किचन में ये आटा गूंदने के लिए ठंडा पानी जो है मैं जग में भर लेती हूँ, ये भी अलग से। पानी भरने के बाद मेरा अगला काम होता है अपने रूम कूलर का जो है उसमें पानी भरना, और फिर मैं बाहर जाके दोनों साइडों से फर्श धोती हूँ, उन पे पानी डालती हूँ। सारे फर्श पे पानी डाल के और सारे फर्श पे वाइपर लगाती हूँ, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी। यहाँ पे आज नीचे वाले ये जो बर्तन हैं, इनको भी मैं जब यहाँ पाइप लगाती हूँ ना, तो वैसे तो रोज़ाना धुले हुए बीच में रखे होते हैं, लेकिन इनको साथ साथ ना मैं पानी इसलिए लगा देती हूँ इनके ऊपर, क्योंकि आजकल जो है ना तूफ़ान बहुत आ रहे हैं और ये जो जाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं घर में। तो ये जाले बनाने वाले जो होते हैं ना, इसे पता नहीं आपके लोग इसको क्या कहते हैं, तो हमारी ज़ुबान में तो इसको इसको कहा जाता है डडौर या मकड़ा, इस तरह ही कहते हैं हम लोग। तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैं सारा जगह को ना, किचन की डीप क्लीनिंग एक बार रोज़ाना मैं ना किसी न किसी एक हिस्से को पकड़ लेती हूँ जिसकी मुझे सफाई करनी होती है, वो करती हूँ। और यहाँ पे जो हमारा रूम कूलर है ना, इसकी खूबियाँ भी बहुत हैं, और इसकी ये ख़राबी है कि ये ना थोड़ा सा पानी लीक करता है। जब ये चलता है ना तो ये पानी थोड़ा लीक करता है, तो इसके नीचे मैंने परात रखी हुई है, तो जब ये भर जाती है तो इसे हम लोग बाहर जाके ना, मैं खुद ही बाहर गिरा देती हूँ। अब मैं यहाँ से वाइपर लगाऊंगी, बाहर का सारा काम करूंगी, उसके बाद अंदर आके दोबारा मैंने जब तब तक मेरे बच्चे उठ जाते हैं 9 बजे 10 बजे तक, तब मैं फिर उनका नाश्ता बनाती हूँ। उन्हें नाश्ता खिलाने के बाद ही जो है मैं अपनी रूटीन सेट कर लेती हूँ। उसी वक्त ही मेरे माइंड में चल रहा होता है कि आज मैंने क्या पकाना है दिन के वक्त और क्या करना है, और उसी टाइम ही मैं अपनी बच्चियों को डेली रूटीन उनकी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ किचन और बाहर का ही काम काफ़ी होता है। अब यहाँ से सारे फर्श भी करूँगी, साथ मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े भी धोऊंगी, बाहर का सारा काम मैं करके अंदर जाके बच्चों का नाश्ता बनाऊंगी, और बच्चे मेरे जब उठेंगे तो वो नाश्ता करके कमरों की सफाई करेंगे, वाशरूम धोएंगे, और कपड़े जो प्रेस करने होंगे वो भी मेरी बेटियां प्रेस करेंगी। मतलब एक एक काम वो कर लेती हैं, और मैं फिर साथ में जो है जो कुकिंग करनी होगी वो करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने मेरा ये यूट्यूब पे एक तीसरा चैनल क्यों है, मुझसे क्या गलती हुई जी। मैं यूट्यूब पे 3 साल से मौजूद हूँ। मुझे शौक था, ऐसे ही मैं व्लॉगिंग देखती थी, व्लॉग चैनल तो मुझे अच्छा लगता था। इसके अलावा हाउसवाइफ भी हूँ, तो मेरा जी चाहता था कि मैं कोई काम करूँ, अपने हस्बैंड की कोई हेल्प कर सकूँ। हमारा अपना गाँव में एक होटल है, पहले मैंने अपनी होटल पे मैं घर से खाना पका के भेजती थी। मेरे हस्बैंड के ने वहाँ पे ना एक बंदे को काम पे रखा हुआ था, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी दुकान भी चलानी होती थी, गोश्त वाली भी। तो उस तंदूर पे हम लोगों ने तंदूर वाला जो कुक रखा हुआ था, उसी को मैं खाना बना के भेजती थी, तो वो भी वो भेज देता, पका जो है ना सेल कर देता था, सालन वगैरह। लेकिन उसमें हमें ज़्यादा आमदन नहीं होती थी, क्योंकि जो आमदन होती थी उसकी हमें उसे तनख्वाह दे देनी होती थी। तो गाँव था, गाँव में ज़्यादा चल नहीं रहा था। उसके बाद मैं ये व्लॉग चैनल देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने खुद ही बीच में से सर्च कर करके और अपनी बेटी से चैनल बनवाया। फिर मैं खुद ही बीच में सारी टेक चैनल देखती थी, ज़्यादा शायद रिन को मैं देखती थी, और भी काफ़ी सारे हैं जिनको मैं देखती थी। उनको देख के उसके बाद मैंने फिर चैनल बनाया और उस पर काम शुरू कर दिया। अचानक क्या हुआ कि डेली मैं वीडियो अपलोड करती थी, फिर बीच में अचानक जब मुझे व्यूज़ सही नहीं आ रहे थे और सब्सक्राइबर भी नहीं बन रहे थे, तो मैं डीमोटिवेट हो गई। तो मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया। फिर मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करती थी, उससे क्या हुआ कि मेरा चैनल और ही डेड होते चले गए। फिर बीच में जी अबीर फातिमा मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो अबीर फातिमा साहिबा आने वाली थी, तो मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी मैं कर देती थी वीडियो अपलोड, कभी नहीं करती थी, तो वो चैनल मेरा डेड हुआ। अभी भी है वो चैनल, मैंने डिलीट नहीं किया, उसमें भी वीडियो हैं, लेकिन मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया। उसके बाद जी फिर मैंने ये नया चैनल बनाया एक और, उस पर मेरी बेटी ने वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर मेरी बेटी जो है वो मुंह पे स्टिकर लगा के, वो आजकल चिक क्यूटी वाला स्टिकर चला हुआ है, उस पर वो काम करती थी। लेकिन उसने भी फिर ये कुछ दिन जो है रोज़ाना काम किया, और फिर उसके बाद बच्ची है, उसने पढ़ना होता था, उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं रही, उसने छोड़ दिया। तो वो चैनल भी मैंने
अभी तक है सही, लेकिन उस पर काम छोड़ दिया है, वो भी ऐसे ही बीच में ही है, मोबाइल में ही है। अभी ये तीसरा चैनल मैंने अलग से बनवाया, इस पर मैं डेली रूटीन में काम कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें कभी कभी बिल्कुल दिल जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाता है। जब सब्सक्राइबर नहीं आते, जब व्यूज़ नहीं आते, तो दिल चाहता है कि ठीक है छोड़ो, नहीं करते काम। हालांकि मैं अभी बच्चों को भी देख रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ, उसके साथ वीडियो खुद बनाती हूँ, खुद अपलोड करती हूँ, एडिटिंग भी खुद करती हूँ, वॉइस ओवर भी खुद करती हूँ, बड़ी मुश्किलों से टाइम निकालती हूँ। तो दिल बड़ा दुखता है कि ये क्या हो रहा है। तो बस अभी फिर हर रोज़ सुबह उठती हूँ तो बेटियाँ कहती हैं कि मामा आप थक जाती हैं तो आप छोड़ दें, तो मैं कहती हूँ नहीं, कभी ना कभी तो कामयाबी होगी ना। 2 चैनल पहले छोड़ चुकी हूँ, अभी ये नया बनाया तो इसको नहीं छोड़ूंगी। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जब यूट्यूब पे जो आना चाहता है ना, जो करना चाहता है काम, तो उसको सब्र चाहिए। वो बिल्कुल हौसले से ये काम चलता है। ये एक बस लक की बात है, नसीब की बात है। किसी के नसीब जल्दी खुल जाते हैं, किसी के लेट खुलते हैं, लेकिन ये है कि बर्दाश्त रखनी है, हिम्मत और हौसले से काम करना है, और हार नहीं मानी। कोशिश करें वीडियो अच्छी से अच्छी बनाएं, और डेली रूटीन में बनाएं। डेली रूटीन में आप एक वक्त, जो भी एक वक्त हो उस वक्त पे आप वीडियो अपलोड करें। अब मेरी वीडियो जो होती है, मैंने तो सोचा होता है कि मैं डेली जो है 4 या 5 बजे के टाइम पे मेरी अपलोड हो जाए वीडियो, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इंटरनेट यहाँ पे इतना स्लो हो जाता है कि सुबह अगर अपलोड कर भी दूँ ना, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कब शाम 6 बज जाते हैं, तब तक जाके मुश्किल से अपलोड होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपलोड करते ही कभी 12-1 बजे ही अपलोड हो जाती है, कभी 3 बजे तक हो जाती है। तो यहाँ इंटरनेट की वजह से मेरे तो कोई मुकम्मल टाइम सेट हो ही नहीं रहा। पैकेज मैं नहीं करवा सकती, उसकी वजह यह है कि घर में वाईफाई लगवाए हुए, बच्चों ने भी चलाने होते हैं मोबाइल, और जो है साथ में आईपैड वगैरह, तो वो इतना ज़्यादा पैकेज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने तो सिर्फ वाईफाई लगवाया हुआ है, उसका बिल आता है तकरीबन 2500 रुपये। तो उसमें हमारे ये है कि 3 से 4 अदद हमारे जो है ना मोबाइल और आईपैड जो है वो चल जाते हैं, तो इस वजह से हमें वो ठीक पड़ता है। तो पैकेज तो मैं अलग से लगवाती नहीं हूँ। तो बस ये थोड़ा सा मेरे साथ वीडियो अपलोड करते हुए मसला है। यहाँ पे जी मैंने शामी कबाब बनाए थे, उनका मसाला मैंने बना के रख दिया था, फिर कबाब भी फ्राई किए थे। और ये मेरी थोड़ी सी कल वाली वीडियो है जो मैंने इसमें ऐड की है, परसों वाली ना। तो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने बच्चों को बड़ा गोश्त ज़्यादा खिलाया करें। उससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपके बच्चे जो हैं वो हेल्दी होंगे, मोटे ताज़े होंगे। ख़ास तौर पे बेटियां जो होती हैं ना, उनकी हाइट 8 साल से 13 साल के बीच में बढ़ती है, और कम बढ़ती है, बिल्कुल लो स्पीड में बढ़ती है। 13 साल की उम्र में थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन 8 से 13 साल की उम्र तक का जो उनका वक्त होता है वो वक्त बहुत ख़ास होता है। उस वक्त में माओ को होशियार रहना चाहिए, और होशियार इस तरह रहना चाहिए कि अपनी बेटियों की खुराक का खास ख्याल रखें। वो बच्चियाँ खुद परवाह नहीं करती, उन्हें बॉयल अंडा खिलाएं, उन्हें बड़े गोश्त के कबाब खिलाएं, बड़ा गोश्त खिलाएं। और ये कतरे हैं जी होम्योपैथिक, इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अपनी तीनों बेटियों को ये पिलाए हैं, दो बोतल से मैंने उनको पिला दी है तीनों बेटियों को। और माशाल्लाह मेरी बेटियों की हाइट इतनी अच्छी है ना, कि मेरी हाइट कम है, इसके बावजूद मेरी बेटियों की हाइट अच्छी है। एक मैंने ये ड्रॉप्स कतरे पिलाती थी, दूसरा मैं उन्हें बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा खिलाती थी, केला बहुत ज़्यादा खिलाती थी, अभी भी खाती हैं वो माशाल्लाह से। और मैंगो के सीज़न में मैंगो जूस पिलाती हूँ। मतलब उनकी डाइट प्लान मैंने खुद किया हुआ है कि दिन को उन्हें इस टाइम के वक्त ये खाना है, ये खाना है। इस वजह से माशाल्लाह से अभी जो मेरी बेटी 12 साल की है, वो देखने में ऐसा लगता है जैसे 14-15 साल की होगी, लेकिन वो है 12 साल की, और माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी हाइट है, वो मुझसे भी लंबी है। और ये मेरी छोटी गुड़िया जो है, ये साथ साथ खेलती है। आपको ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी बहनों को कुछ गाइड कर सकूं, कुछ मेरा जो तजर्बा है, जो मैंने किया है, वो सारा कुछ आपको बताऊं, ताकि मेरी बहनों के कुछ काम आ सके, और उन बच्चियों के काम आ सके जो आजकल मैं उन बच्चियों को, कई बच्चियों को देखती हूँ जिनकी हाइट कम होती है, लेकिन उसमें गलती उनकी माँ की भी होती है। ये सोचती रहती हैं कि हमारी बेटियाँ जो हैं उनके खाते तो जी अपने पापा पे चले गए हैं या अपनी माँ पे चले गए हैं, तो इस वजह से ऐसी हैं। मैंने तो ऐसी बच्चियाँ भी यहाँ पे देखी हैं अपने ही गाँव में, जो कि शादी से पहले अभी बच्चियाँ हैं, वो उनकी उम्र अभी 16-17 साल है, लेकिन उनको थायराइड है। उसकी वजह भी, उसकी गलती भी उनकी माँ की ही मैं समझती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चियों को नहीं पता होता, जब एक बच्ची दुनिया में आती है, बच्चा आता है जिस तरह, इसी तरह जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो जाती, जब तक बच्चियाँ टीन एज से निकलती नहीं हैं, तब तक उन्हें किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों की बेहतरीन दोस्त बन सकती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से गाइड करके, उनकी केयर करके। तो हर तरीके से अपनी बेटियों का ख्याल रखें, उनकी केयर करें, और एक रूटीन सेट कर लिया करें। सुबह के वक्त मैं अपनी एक रूटीन बना देती हूँ कि मुझे आज ये दिन ये पकाना है और ये काम करना है। जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, एक टाइम की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई काम भी सुकून से नहीं हो सकेगा। मैंने अगर कहीं जाना होता है तो उसके मुताबिक भी मैं पहले से अपने काम सेट करके रख देती हूँ, और इस तरह करने से ही मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो नहीं चल रही, बल्कि एक रूटीन में है। यहाँ पे अब मैं आज अपनी बेटियों के लिए चिकन फ्राई करी हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों को चिकन बहुत पसंद है, और उसको फ्राई करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। घर के नॉर्मल के सारे मैंने मसाले लगाए हैं, और बीच में वो तीनों बोतलें जो होती हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और
विनेगर, ये तीनों चीज़ें भी डाली और थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और लेमन जूस, और इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद मैंने फ्राई कर लिया। अब आज के दिन मैं अपनी बेटियों को चिकन फ्राई दूंगी, कल मैंने कबाब दूंगी। बस यही मेरी रूटीन होती है कि डेली उनको एक ना एक मैंने जो है ना मीट में मील देना होता है, प्रोटीन एक ना एक मुझे उन्हें दिन को देनी होती है। तो ये सेट मैंने खुद किया होता है कि मैं आज उन्हें क्या खिलाऊंगी और क्या दूंगी। तो आप भी अपनी बेटियों के लिए एक रूटीन बनाएं, तो इस तरह करने से उनकी ज़िंदगी जो है पुरसुकून भी रहेगी, उनकी हाइट भी अच्छी होगी, उनकी स्किन भी अच्छी होगी। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको बेटियों की केयर के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। मैं अपनी बेटियों की केयर के बारे में हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।